सब लोग दो त्योहारों से बहुत परेशान हैं। एकादशी हो तो दो। अब उसमें कंफ्यूजन है कि आज व्रत रखें या कल व्रत रखें। कोई कहता है आज एकादशी है, कोई कहता है कल एकादशी है, कोई कहता है आज जन्माष्टमी है, कोई कहता है कल जन्माष्टमी है, आज शिवरात्रि है, कल शिवरात्रि है। बड़ा संशय उत्पन्न हो गया है और अभी कुछ समय से तो हर त्योहार दो मनने लगे हैं। आखिर कौन सा त्योहार मनाएं जिससे हमें फल प्राप्त हो? पहला मनाएं कि दूसरे दिन का मनाएं? अब संशय यह है कि सही कौन सा है उनमें से जिसका हमें प्रतिफल प्राप्त हो। तो दोनों ही सही हैं, उनमें से एक भी गलत नहीं है। तो फिर दो क्यों हैं? दो इसलिए हैं कि हमारे यहां सनातन वैदिक धर्म में दो प्रकार से पर्व मनाया जाता है, दो परंपराएं चलती है। एक है वैष्णव परंपरा, एक है शैव सन्यासी परंपरा। जो वैष्णव लोग हैं, वैष्णव कहते हैं जो राम कृष्ण को मानते हैं, जो उनके भक्त हैं, या चतुर संप्रदाय, चारों संप्रदाय में से किसी से दीक्षित हैं, चार संप्रदाय के किसी संत आचार्य से उन्होंने दीक्षा ले रखी है, वो वैष्णव है। अब वैष्णव लोग जो पर्व मनाते हैं वो मनाते हैं उद्या तिथि के अनुसार। उद्या तिथि क्या है? अब ये उद्या तिथि का अर्थ होता है जिस तिथि में सूर्य उदय होता है। अब सूर्य उदय होने के बाद अगर वो तिथि 10 मिनट बाद ही जो समाप्त हो गई, लेकिन फिर भी वैष्णव लोग उसी तिथि में व्रत रखेंगे और उसी तिथि में पर्व मनाएंगे। चाहे पहले दिन पूरे दिन तिथि रही हो और सूर्य उदय के समय नहीं हो तो पर्व नहीं मनाते हैं। अब मान लीजिए कई तिथि ऐसी होती हैं कि पहले दिन भी सूर्य उदय के समय तिथि है और दूसरे दिन भी है, तो फिर पहले दिन मनाएंगे। पहले दिन इसलिए मनाएंगे कि क्या पता कल का जीवन रहे ना रहे, इसलिए पहले वाली मना लेते हैं, चाहे वो कोई व्रत हो चाहे वो कोई पर्व हो। और जो शैव्य हैं, जो सन्यासी मार्ग में हैं, वो लोग तिथि के अनुसार, मान लीजिए आज तिथि है तो उस तिथि के अनुसार ही वो पर्व मनाते हैं। इसलिए दोनों का संशय हो जाता है। अब जो आम जनमानस है, जिन्होंने जो ना शैव्य में है ना वो वैष्णव में है, तो वो कैसे पर्व मनाएं? तो वो लोग पहला पर्व मना लें, जो पहले दिन का पर्व है उसे ही स्वीकार करें और मना लें। जो वैष्णवों को दीक्षित तो नहीं है, दीक्षा तो नहीं ली है, लेकिन कृष्ण जी के और राम जी के उपासक हैं, वैष्णव परंपरा के उपासक हैं, तो वो लोग उद्या तिथि में ही मनाएं। और जो नहीं मानते हैं, वैष्णव संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं या उन्हें ज्ञान नहीं है कि हम कब मनाएं, हम कौन है, वैष्णव है कि सन्यासी हैं, आम जनमानस जो गृहस्थ में है, वो लोग पहले दिन का पर्व ही मनाएं। चाहे वो व्रत हो, चाहे वो कोई त्योहार हो, चाहे कोई पर्व हो, पहले दिन का ही मना लें। ये संशय इसलिए ज्यादा भटका हुआ है कि इसके विषय में कोई बताता ही नहीं है, बात ही नहीं करता है। इसलिए इस मेरी बात को समझने का प्रयास ये करें कि उद्या तिथि में वैष्णव लोग मनाते हैं और उद्या तिथि नहीं है लेकिन तिथि है, उसमें शैव लोग, सन्यासी लोग मनाते हैं। ये दो परंपराएं हैं। मैंने देखा था इस बार जन्माष्टमी पर बड़ा संशय उत्पन्न हो गया। लोगों ने तरह तरह की बातें करना चालू कर दिया। ये तो पंडितों ने त्योहार बना लिए अपने हिसाब से। हमारे पंचांग जिसके अनुसार हमारे पर्व मनाए जाते हैं, हमारे व्रत रखे जाते हैं, वो पंचांग आज से लाखों वर्ष पहले लिख दिए गए हैं। आज नहीं लिखे जा रहे हैं, लाखों वर्ष पुराने हैं और उनमें एक एक बात बिल्कुल सच है। मान लीजिए बारिश होनी है कल और पंचांग में है तो कल बारिश होगी ही होगी। आगे अगले महीने में कैसी स्थिति रहनी है देश की, आर्थिक स्थिति कैसी रहनी है, अनाज कितना कैसे उत्पन्न होगा, कितनी मंदी रहेगी, सब कुछ पंचांग में पहले से निर्णित है। तो ये कोई साधारण पंचांग नहीं है। इनमें
आने वाले भविष्य के हजारों वर्षों के लिए आज ही लेख तैयार है कि कब क्या होना है। कोरोना महामारी आई, हमारे पंचांगों में लिखा हुआ था। इसलिए पंचांग की दृष्टि से जो आपको आज्ञा दी जा रही है पंचांग के द्वारा, उसको माने। भारतीय संस्कृत परंपरा, सनातन परंपरा आज की परंपरा नहीं है, अति प्राचीन परंपरा है और उसको मानना हमारा धर्म भी है और हमारा कर्तव्य भी है। उसका पालन करें। दोनों पर्वों में मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा पर्व आपको मनाना है। वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाएं जिनका ये संशय है, ये खत्म हो जाएगा। जय श्री हरि, राधे राधे।